हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आई विल हेल्प यू पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को शुरू करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर के आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आई विल हेल्प यू यानी कि मैं आपकी मदद करूँगा। आई माने कि मैं होता है और विल जो है आने वाले वक्त के लिए यूज़ होता है। हेल्प माने कि मदद करना, यू माने कि तुम्हारी। आगे चलते हैं। मेमना वॉज अ सॉफ्ट वाइट लिटिल लैम्प। मेमना एक सफ़ेद रंग की छोटी सी भेड़ थी। लैम्प बोलते हैं भेड़ के बच्चे को। वन डे ही वॉन्टेड टू ड्रिंक सम वाटर। एक दिन वो कुछ पानी पीना चाहती थी। वॉन्टेड माने के चाहना, वाटर पानी। सो ही वेंट टू द नियर बाय पॉन्ड। इसलिए वो करीबी तालाब पर गई। सडनली अचानक से ही जाबिर द बिग बेड वुल्फ केम अलोंग। अचानक से ही एक बड़ा भेड़िया जाबिर वहाँ आया। जाबिर, व्हाट आर यू डूइंग मेमना? जाबिर ने उस छोटी सी भेड़ की बच्ची से कहा कि मेमना तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेमना, आई एम वेरी थर्स्टी। मैं बहुत प्यासी हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। और मैं पानी पी रही हूँ। जाबिर, दिस इज माई पॉन्ड एंड माई वाटर। जाबिर ने कहा कि ये मेरा तालाब है और ये मेरा पानी है। यू आर ड्रिंकिंग माई वाटर। तुम मेरा पानी पी रही हो। मेमना, नो, इट्स एवरीबॉडीज पॉन्ड एंड एवरीबॉडीज वाटर। मेमना ने कहा, नहीं, ये सबका ही तालाब है और सबका पानी है। जाबिर, नो नो। जाबिर ने कहा, नहीं नहीं, इट्स ऑल माइन। ये सारा मेरा है। माइन माने के मेरा। आई विल पनिश यू। मैं तुम्हें सजा दूंगा। पनिश माने के सजा देना। फॉर ड्रिंकिंग फ्रॉम माई पॉन्ड, कि तुम मेरे तालाब से पानी पी रही हो। पॉन्ड का मतलब क्या बताया मैंने आपको? तालाब। आई विल कम बैक टू ईट यू इन द इवनिंग। उसने कहा कि मैं शाम को तुम्हें खाने के लिए आऊँगा, यानी कि शाम को तुम्हारे घर खाने के लिए आऊँगा। आई विल कम बैक टू ईट यू इन द इवनिंग। मैं वापसी में शाम में तुम्हें खाने के लिए आऊँगा। कम बैक माने के वापसी में। कम बैक माने के वापसी में। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। पुअर मेमना फेल्ट वेरी सैड एंड फ्राइटेंड। गरीब मेमना बहुत अफसरदा हुई और डर गई। फेल्ट माने के महसूस करना होता है। फ्राइटेंड माने के डरना। He was sitting on the doorstep of his house and crying softly. वो अपने घर की दहलीज पर बैठी थी और बड़े और चिल्ला रही थी। क्राइंग मानेंगे चिल्लाना, सॉफ्टली मानेंगे धीरे से चिल्ला रही थी। डोर स्टेप्स का मतलब होता है कि घर की दहलीज यानी कि दरवाजे पर। द थ्रू फाइव ब्लैक कैट मानो पास बाय। और वहाँ से एक काली बिल्ली जिसका नाम मानो था उसका गुजर हुआ। पास बाय माने कि वहाँ से गुजरी। मानो, वाई आर यू क्राइंग मेमना? मानो जो कि बिल्ली का नाम है, उसने कहा कि मेमना तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्यों रो रही हो? मेमना, द बिग बैड वुल्फ इज एंग्री विद मी। मेमना ने कहा कि बड़ा भेड़िया मुझसे नाराज हो गया है और वो मुझ पर गुस्सा कर रहा है। एंग्री माने के नाराज होना। ही इज कमिंग टू ईट मी इन द इवनिंग। शाम को वो मुझे खाने के लिए आ रहा है। कमिंग माने के आना, ईट माने के खाना।
इवनिंग माने के शाम को बोलते हैं। मानो, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। मानो जो कि काली बिल्ली है, आपको पिक्चर में भी तस्वीर में भी यहाँ नजर आ रही है, वो मेमना से कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मानो वेंट इनसाइड एंड सेट कॉम्फर्टेबली ऑन द चेयर। और यूं मानो जो थी वो घर के अंदर गई और कुर्सी पर आराम से बैठ गई। कॉम्फर्टेबली माने के आराम से बैठना। मेमना केप्ट ऑन क्राइंग। और बाहर मेमना चिल्लाती रही, रोती रही। द फेट ब्राउन डॉग मोती पास बाय। और उसी वक्त वहां से एक मोटा ब्राउन माने कि कत्थई रंग का कुत्ता गुजरा। पास बाय माने कि गुजरना। कुत्ते का नाम था मोती। ब्राउन रंग का कुत्ता यहाँ पर मौजूद है। आगे चलते हैं। मोती, वाई आर यू क्राइंग मेमना। मोती ने मेमना से पूछा, तुम क्यों चिल्ला रही हो। मेमना, द बिग बैड वुल्फ इज एंग्री विद मी। मेमना ने कहा कि बड़ा भेड़िया मुझसे नाराज हो गया है। ही विल कम टू ईट मी इन द इवनिंग। वो शाम को मुझे खाने के लिए आएगा। मोती, डोंट बी अपसेट, आई विल हेल्प यू। मोती ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। He went inside and quietly hid behind a chair. कुत्ता घर के अंदर गया और कुर्सी के पीछे छुप के बैठ गया। क्वाइटली माने के खामोशी के साथ, हाइड माने के छुप कर, बिहाइंड माने के पीछे। वो कुर्सी के पीछे छुप के बैठ गया। मेमना वॉज स्टिल क्राइंग। मेमना अभी तक चिल्ला रही थी, रो रही थी। कॉमेट, द बिग रेड हाउस पास बाय। कॉमेट जो कि एक बड़ा घोड़ा था, वो वहां से गुजरा। कॉमेट, वाई आर यू क्राइंग मेमना। कॉमेट ने कहा कि तुम क्यों चिल्ला रही हो मेमना। मेमना, द बिग बैड वुल्फ इज कमिंग टू ईट मी इन द इवनिंग। मेमना ने कहा कि शाम को बड़ा भेड़िया मुझे खाने के लिए आ रहा है। कॉमेट, डोंट क्राई, आई विल हेल्प यू। कॉमेट ने कहा कि तुम मत चिल्लाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, देखते हैं क्या है आगे इस स्टोरी में। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी कहानी है आपके फर्स्ट चैप्टर की। He went and calmly stood near the pond. वो तालाब के पास गया, तालाब के करीब गया और वहां पर खामोशी के साथ खड़ा हो गया। वेंट माने के जाना, कॉमली माने के खामोशी के साथ। नियर तालाब के करीब। इन द इवनिंग द वुल्फ केम टू मेमनास हाउस। शाम के वक्त वो भेड़िया मेमना के घर आया। जाबिर, हा हा हा, वेयर आर यू मेमना। जाबिर ने खुश होते हुए कहा, कहाँ हो तुम मेमना। आई हैव कम टू ईट यू, मैं तुम्हें खाने आ गया हूँ। जाबिर वेंट पास्ट द चेयर एंड मानो स्क्रैच्ड हिज फेस बैडली। जाबिर जब कुर्सी के करीब गया तो उस बिल्ली ने उसे खराश कर जख्मी कर दिया। स्क्रैच माने के खराशना। इस फेस बैडली, उसके चेहरे को जख्मी कर लिया अपने पाँव के नाखून से स्क्रैच करके। He ran to the door and Morty bit him sharply on the ear. जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वहां पर मोती ने उससे उसके कान पर काट दिया। मोती जो कुत्ता था, बिट माने के काटना, हिम शार्पली ऑन द ईयर, मोती ने उसके कान को काट दिया, कान के ऊपर काट दिया। He quickly ran outside, but Comet gave him a great big kick and the wolf fell into the pond and drowned. जब वो बाहर निकला तो बाहर उस घोड़े ने, कॉमेट ने उसे ऐसी लात मारी कि भेड़िया उस तालाब के पानी में जा गिरा और डूब गया और डूबकर मर गया। मेमना
केम आउट स्माइलिंगली, मेमना मुस्कुराती हुई आई। बिहाइंड द हाउस, बिहाइंड द बशिस, मेमना मुस्कुराती हुई झाड़ियों से बाहर आई। झाड़ियों के पीछे से बाहर आई। बिहाइंड माने के पीछे से, बशिस माने के झाड़ियाँ। मेमना, थैंक यू मानो, मोती एंड कॉमेट। मेमना ने कहा कि आपका बड़ा शुक्रिया मानो, मोती और कॉमेट। थैंक यू ऑल वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मानो, माय प्लेजर, मानो ने कहा कि मेरे को खुशी हुई। मोती, यू आर वेलकम, मोती ने कहा कि तुम्हें हम खुशामदीद करते हैं। कॉमेट, दैट्स ऑल राइट, और उस कॉमेट ने, घोड़े ने कहा कि ठीक है। सो so Memna, Mano, Moti and Comet all lived happily ever after and drank from the pond whenever they were thirsty। तो इस तरह से मानो, मोती, कॉमेट हमेशा हंसी खुशी रहने लगे। और इस वाक्य के बाद आफ्टर एंड ड्रैंक फ्रॉम द पॉन्ड वेन एवर दे वर थर्स्टी, और जब कभी भी उन्हें प्यास लगती वो उस तालाब पर जाते और अपनी प्यास बुझाते, पानी पीते। तो स्टूडेंट्स, मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई है। तो अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स में। गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।